नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल तथा रेलवे अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो एक लाइन कहता है कि न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, मैं जुनूनी हूँ बस आगे बढ़ना जानता हूँ। दिल में हो जुनून, दिल में हो जुनून और आँखों में सपना, तो कोई भी मंजिल नहीं दूर अपना। और हर ठोकर से मिला, हर ठोकर से मिला सबक एक, कि जुनून कभी हार नहीं मानता। साथियों, इसी के तारतम्य में लेकर के अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, फर्स्ट सवाल, कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन आपके पास में, यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, यह रंग में हल्की होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो साथियों, राइट आंसर होगा आपके पास पहला ऑप्शन नंबर बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, जबकि ये गलत है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। साथियों, अपने आंसर देते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस सेट करें, और अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा शुरू से। देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हो का एक इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस 2021 का सवाल था साथियों। हम लोग ये सारे जो क्वेश्चन लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले 100% वाले क्वेश्चन हैं। कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व, स्थूल, दोनों, स्थूल घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी, स्थूल घनत्व, तो ऑप्शन सी होगा। साथियों, इसे आप लोग कमेंट करें और स्क्रीनशॉट मान लें। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। लोअर में आया था एग्जाम साथियों। घास पात से ढकना, आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, बारिश के पानी में बह जाना, समोच्च जुताई या कंटूर कल्टीवेशन। तो ऑप्शन समोच्च जुताई कल्टीवेशन राइट आंसर है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि पानी एक मेड़ के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। घास पात से ढकी हुई मिट्टी भी, जैसे आपका बाग है तो बाग में बहुत सारे पेड़ पतझड़ में पत्ते ढक जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव भी कम होता है। आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, इसमें भी मिट्टी का कटाव कम होता है, लेकिन बारिश के पानी में मिट्टी बह जाती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करें। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। खादर बांगर लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। जो नई मिट्टी होती है, बाढ़ से लाई हुई मिट्टी, नदी के दोनों तट पर फैल जाती है, इस तरह की फैली हुई मिट्टी को खादर कहते हैं। वही मिट्टी कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता, कम हो जाता है, उसे बांगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जलोढ़। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी या किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। मैग्नीशियम, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड। एक बात और जान लीजिए, जब भी आप किसी लोहे में जब जंग लग जाती है तो आपको लाल या भूरा दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ गई है। तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। टेरा रोसा शब्द क्या है। टेरा रोसा शब्द लैटिन शब्द का है, अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ये लैटिन शब्द कहलाता है, और टेरा रोसा का शाब्दिक अर्थ होता है लाल मिट्टी या लाल जमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें इस सवाल को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे कमेंट करें। बहुत अमीन 2016 का सवाल था। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलुई मिट्टी। तो आप लोग एक बात और जान लीजिए कि बलुई मिट्टी जो होती है, जिसे हम लोग रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसमें से जमाव होता है, जिस जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। तो बलुई मिट्टी के जमाव के या रेतीली मिट्टी के जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट
अब यहाँ पे डैश है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत बढ़िया। तो सीमा पट्टी, फव्वारा, मेड़बंदी या नाली विधि। राइट आंसर होगा आपके पास में। आप लोग कमेंट भी करते रहे। कृषि प्राविधिक 2016 का सवाल था सर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फव्वारा या फाउंटेन। इजराइल से इस तरह की टेक्निक का खेती करने के लिए उपयोग किया गया है, जो कि हमारे रेगिस्तान में भी आसानी से खेती की जा सकती है, जिससे पानी की मात्रा कम लगती है साथियों। फव्वारा या जिसे हम ड्रिप विधि से क्या नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जिन राज्यों में ज्वालामुखी का उद्गार होगा या कि जहाँ पे पठार होंगे वहाँ काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो अब इस तरह के क्षेत्र जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी राज्य काली मिट्टी वाले क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन इनमें से ऑप्शन आपके पास गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास की मात्रा ज़्यादा होती, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जब धूप ज़्यादा पड़ती गर्मियों में तो मिट्टी क्या है, दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से जब बारिश होता है तो बीज छिड़क देने पर खेती आसानी से हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गुजरात। साथियों, जो हम लोग बोला करें उसे आप नोट डाउन करते रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती किस तरह की मिट्टी? लाल, काली, जलोढ़ या लेटराइट। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का सवाल था। जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे नदियाँ होंगी, नदियों के दोनों किनारों पर जलोढ़ मिट्टी जरूर पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? चकबंदी लेखपाल 2015 का सवाल था। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सांभर झील कहां पे है साथियों? कमेंट कर दें आप लोग। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राजस्थान में लवणीय आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा पाई जाती, सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी। वन और वन्य जीव वनस्पति। आप नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का सवाल था। पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। सागौन वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पतझड़ वन होते हैं और इनके बारिश और उसके साथ साथ टेम्परेचर दोनों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आर्द्र शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2022 का सवाल था साथियों। इस तरह के जो वन होते हैं अर्ध शुष्क के जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे कटीले वृक्ष बनेंगे। कैसे वृक्ष होंगे साथियों? कटीले। तो देख लेते हैं किसमें कटीले है। कंटक, ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि का किस प्रकार की प्रमुख प्रजाति है? यह भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र या वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि देखी गई? ये भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। 3 राज्य ऐसे थे जिनमें वन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। वो राज्य थे आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा। क्योंकि ऑप्शन में आपके पास में आंध्र प्रदेश है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वन में वनस्पति की परत निम्न वितान के ठीक नीचे कहलाती है, जिसे कैनोपी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोड़ा, खाक छेद जोगा राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा लाल पांडा के लिए साथियों गलत, इनमें से कोई नहीं है। जबकि उनमें से कौन कौन से हैं? सिंगालीला, कंचनजंगा, नोकरेक, इनमें लाल पांडा पाया जाता है।
निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2022 का सवाल था। सुंदरवन, हेमिस, जिम कॉर्बेट, गिर राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राइट आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें विशेष प्रकार के जो हिम तेंदुआ पाया जाता है, जो कि अन्य किसी में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? यह भी वन रक्षक का ही सवाल था। काजीरंगा, कान्हा, पेरियार, दशीग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दशीग्राम। और दशीग्राम किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है चरमोस्कर, अनुक्रम, पुरोगामी या स्तर विन्यास। राइट आंसर होगा स्तर विन्यास, क्योंकि एक लेयर पे एक ऊंचाई पर रहने वाले जीव लगभग एक जैसे होते हैं, तो अलग अलग ऊंचाइयों पर रहने वाले जीव और पौधे अलग अलग तरह के होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, स्तर विन्यास। 21 नंबर है कि रुई के समान दिखने वाले जो बादल हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जिन्हें कपासी बादल कहते हैं, कॉटन क्लाउड। इनकी विशेषता क्या है? इनके होने पर बिजली गरजती और तड़कती ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पत्तियां झड़ेंगी, पतझड़पन या पड़पातीवन, ऑप्शन नंबर सी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ ये यही होगा, पड़पातीवन। अमीन 2016 का सवाल था। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20, 25, 33। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 25। कमेंट कर लें, यूडीसी एलडीए में आया हुआ सवाल था 2015, स्क्रीनशॉट मार लें इसे। बिनसर का जंगल, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठ सहायक 2016 का क्वेश्चन था। किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, लक्षद्वीप, उत्तराखंड। राइट आंसर होगा विंसर, उत्तराखंड में साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 21.54। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 21.54। सॉरी। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों हम लोग। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 का सवाल था। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर होगा एमपी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्न में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हिमालयी शीतोष्ण, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए खनिज संसाधन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, मिनरल्स रिसोर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपके पास में 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर यूपी पेट 2022 का सवाल था कि किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में कॉपर ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? तो वर्तमान में कॉपर का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं है तो राइट आंसर होगा राजस्थान का खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए। कोलार सोने की खदान, आपने देखा होगा मूवी भी आई थी केजीएफ, और केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड 1970 और 80 के दशक की वो स्टोरी थी जो कि केजीएफ मूवी के रूप में आई है। कोलार सोने की जो खदानें हैं वो कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली, रजहरा, कोरजा, उमरिया, राज्य नंदगांव। साथियों उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि राइट आंसर होगा दिल्ली, रजहरा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूपी SSC पेट 2021 का सवाल था। तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कॉपर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तांबा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीकॉम, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी,
इस्पात, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक। राइट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। सूचना प्रौद्योगिकी काम उसके जो संचार है उसके कंट्रोल का काम करता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। 34 नंबर सवाल है आपके पास कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी। लिग्नाइट को निम्न श्रेणी का भूरा कोयला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है साथियों, और यह भी प्रारंभिक अभी कोयला बनने के प्रोसेस में हुआ है। तो यूपी ट्रिपल लोअर मेंस 2021 का सवाल था ये। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका में, तो ऑप्शन का से कुंद्रेमुख, का से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ कितने वर्षों में हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई? 1855 पे रिसरा में जूट कंपनी स्थापित की गई थी। और जूट के बारे में बात करें तो दुनिया में हम जूट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से या देश में से एक आते रहे सर। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में तो फैक्ट्रियाँ तो हमारे पास रही हैं, लेकिन जो उत्पादन का क्षेत्र है वो बांग्लादेश के पास चला गया था। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा जो कोलकाता है या हम कहें कि पश्चिम बंगाल, वह जूट के उत्पादन में भारत में अपना 60% से ज़्यादा योगदान देता है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लोअर सेकंड 2019 का सवाल था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीमेंट के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान, सेकंड पोजीशन रखता है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार था? तो ऑप्शन नंबर ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट। वर्ष 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का बॉक्साइट का सबसे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, तो ऑस्ट्रेलिया। और हमारे देश का जो अडानी ग्रुप है वो बॉक्साइट का जो आयात वो ऑस्ट्रेलिया से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कुल बॉक्साइट का पूरी दुनिया का 30 से 40% जो है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न में कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी देश है? तो चाइना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन भी है साथियों, उपभोक्ता भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस लिए फेमस है? बालाघाट का मलाज जो है वो तांबे के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग इस सवाल को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं इरादे नेक हो तो नेकियां आ ही जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे के उत्पादन में, क्योंकि ऑप्शन आपके पास राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनः पूर्ति योग्य दो तरह से संसाधन है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 का सवाल था कि नवीनीकरण, अनवीनीकरण। नवीनीकरण कौन से हैं? जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग में ला सकें। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा यूज में कर सकते हैं। बट पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, खनिज, इनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करते। कोयले को जलाने के बाद राख हो जाएगा, पेट्रोल को जला देंगे तो कार्बन निकल जाएगा, तो दोबारा हमें मिलेगा नहीं वो। तो इस तरह आपने देखा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सौर एवं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जुड़ा हुआ है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। महानदी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं की अधिकतर निर्यात करता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि पश्चिम बंगाल भारत में लगभग 60% से ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्न में उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? कंबाइंड मेडिकल सर्विस में आया था और सबसे ज़्यादा पूंजी का निवेश किसी सार्वजनिक क्षेत्र में भारत ने किया है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, तो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कपास का उत्पादन यहाँ होगा, पहला चीज़। दूसरा, क्योंकि कपास का उत्पादन, कपड़े का भी उत्पादन होगा। इस तरह से देख लेते कौन सा है, इसके कपास उद्योग के कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें ऐसे सवालों को।
निम्न में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड असम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी 2019 का सवाल था साथियों। स्टील निर्माण से नहीं है, जमशेदपुर झारखंड है, ऑप्शन नंबर ये राइट। बनीपुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, तो ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर होगा, झरिया झारखंड। जबकि झरिया झारखंड सिर्फ कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे सिर्फ कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, और अंतिम सवाल है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चियन, जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके पास जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो शहर बना 1919 में बना, और टिस्को जो कि टाटा जो इंडस्ट्री है वो 1907 में टिस्को बना। इस तरह से साथियों आप लोग हमारे इस चैनल पर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े साथियों। और हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटल उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्ज़ाम, उसके साथ साथ अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।